साथ निभाना है तेल किस नंबर 4। मुर्तज़िज़ ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी की, लेकिन फिर भी औज कमरे में ना आई तो वो मुंह बना के ऑफिस की तरफ रवाना हो गया और वो औज इकरा के रूम की तरफ बढ़ गई। वो इकरा से बात करना चाहती थी। बचपन से लेकर अब तक कभी इन दोनों में नहीं बनी थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। इस घर में जीना चाहती थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ अपने ताल्लुकात इस्तेवार कर रही थी। और ने 2 से 3 मरतबा दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई जवाब ना मिला तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। पूरे कमरे को नफासत से सजाया हुआ था। तुम यहाँ? इकरा हैरानगी से औज को देखने लगी। शायद अभी अभी वो शावर लेकर निकली थी। हाँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, और उंगलियां मसलते हुए बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें करें। इन दोनों में कभी भी दोस्ती नहीं रही थी। हाँ बैठो। तो औज बेड पर बैठ गई और इकरा अपने बाल ड्राई करने लगी। औज खामोशी से बस उसे देखती रही। उसे नाजों से पाला गया था और वो हर चीज़ में परफेक्ट दिखती थी। तुम्हारा हनीमून कैसा रहा? इकरा की आवाज़ पे वो चौंकी। बहुत अच्छा गुजरा। ये क्या बात हुई? अगर मैं हनीमून पे जाती तो मेरे पास बहुत सारी बातें होती, लेकिन तुम तो मुझे टाल रही हो। इकरा नाराज़ होते हुए बोली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जल्दी से बोली। क्या तुम अभी मुझे जिसको पसंद करती हो? औज के सवाल पे इकरा ने लब भींचे, लेकिन खामोश रही। उसको खामोश देखकर औज ने डरते डरते सर ऊपर उठाया। नहीं, वो सिर्फ मेरा कज़न है। मैं उसे कभी पसंद नहीं करती थी। हाँ, मेरे माइंड में बिठा दिया था कि वो मेरा है, इसलिए माइंड सेट था, वरना मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और अब तो मुझे पता चल गया कि वो मेरे नसीब में नहीं था, वो तुम्हारा ही था। और मैं गासिब नहीं बनूंगी। दुआ करती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इकरा मुस्कुराते हुए बोली और औज वो साकित रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये सब इकरा ने बोला है। क्या हुआ कज़नी, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? औज ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया। कुछ नहीं, मैं पप्पा कम बन रही हूँ। इकरा के सवाल पे औज के गाल रेड हो गए। बहुत जल्द, वो झुके सर से बोली। तुम बहुत शाय हो। इकरा हौले से मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारी यूनी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत टफ यार, कंपटीशन की दुनिया में आ गई हूँ। इसके बाद इकरा से अपनी आर्ट गैलरी में ले गई। इन दोनों ने पूरा दिन साथ गुजारा और मज़े की बात ही पप्पू फरवा भी इससे अब प्यार से बात कर रही थी। शाम को खाने के टेबल पर सब मौजूद थे। मैं सोच रही हूँ आज की शादी को अब तो लंबा अरसा हो गया है, क्यों ना मीठे की रस्म की जाए। नहीं मम्मा, 2 माह बाद करेंगे, क्योंकि 2 माह बाद वो कॉलेज लाइफ से फ्री होगी। उस पर कोई बर्डन नहीं होगा, तब कर लेंगे। मुर्तज़िज़ ने सबकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। सबको उसकी राय पसंद आई। रात को 10 बजे आज अपने कमरे में पहुंची। वो बच्चों के साथ बैठ गई थी तो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। वो दुआ मांग रही थी कि मुर्तज़िज़ सो जाए। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने जैसे जो दरवाज़ा लॉक किया तो मुर्तज़िज़ ने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। एकदम रोशनी से वो डर गई, लेकिन सामने देखा तो मुर्तज़िज़ उससे घूर रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बेड की तरफ बढ़ते हुए औज ने पूछा। कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता? नजरें अभी तक उसी पर टिकी हुई थी। हाँ, सिर्फ मुझे देख सकते हो, मेरे अलावा किसी को नहीं। वो दोस्त जमाते हुए बोली। तुम्हारे अलावा किसी को देखने का मेरी दिल नहीं चाहता। मुर्तज़िज़ औज के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला और वो गंग हो गई। तो मैं ऐसे जल्दी चली गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और पता है, मैंने अलमीशा से बात भी की थी। किसमें यार, वो इतना खूबसूरत बोलता है यार। मैं पूरी रात सो नहीं सकी थी। अर्शी का अलमीरनामा ख़त्म नहीं हो रहा था और इकरा बोर हो रही थी। आज सीनियर की आर्ट एग्जीबिशन है, क्या तुम चलोगी? इकरा ने अर्शी का ध्यान अलमीशा से हटाने के लिए पूछा। नहीं बहन, वहाँ तो सीनियर्स की आर्ट रखी होती है और इंतहाई बोरिंग होती है। मैं तो नहीं जाऊँगी। अर्शी की न जाने पर इकरा का मुँह लटा गया, लेकिन कुछ सोच के मुस्कुराई। अर्शी मेरी जान, पता है वहाँ तुम्हारी अलमीशा की भी पेंटिंग होंगी, क्या फिर भी नहीं जाना चाहोगी? इकरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल जाऊंगी, मेरे बिना तो आर्ट एग्जीबिशन अधूरी होगी। और इकरा जो वहाँ जाना चाहती थी, अर्शी का सुनकर ज़्यादा खुश हो गई। एक तो आर्ट एग्जीबिशन शाम को 3 बजे से 6 बजे तक थी। इस टाइम वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो आर्ट एग्जीबिशन को मिस भी नहीं करना चाहती थी। 3 बजे वो आर्ट गैलरी में पहुँचे जहाँ एग्जीबिशन थी। वहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ गेस्ट भी मौजूद थे। वो
सारे लोग रंगों से मोहब्बत करते थे, हर तरफ लोगों का मजमा था। ऐसा लगता जैसे किसी कीमती चीज़ की नीलामी हो। इकरा मुख्तलिफ पेंटिंग से होते हुए एक पेंटिंग के सामने जा खड़ी हुई। इस आर्ट ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। वो सहरा में डूबते सूरज का मंजर था। सामने एक दरख्त मौजूद था, इसके नीचे एक बेंच रखा हुआ था जो खाली था और रेत पे पाँव के निशानात थे। वो इतना दिलकश मंजर था कि वो इसमें खो गई। वो दरख्त उसे अपनी तरह लग रहा था, जो सहरा में अकेला था, लेकिन उसे देख के लगता था इसमें बहुत से कह के, बच्चों के खेलने की आवाज़ और वादे दफन है। वो खुद भी तो अकेली थी, इसमें भी तो बहुत कुछ दफन था। उसका दिल चाह रहा था इस आर्ट को अपने घर ले जाए। नीचे देखा तो बनाने वाले नाम की जगह पे AS लिखा हुआ था। पेंटिंग दूर से देखने पे अच्छी लगती है, करीब से देखने पे अपनी खूबसूरत खो देती है। अनजान आदमी के पास में मुड़ी तो उसने कहा, सामने अलमीर खड़ा था। लोगों से भी दूर रहना चाहिए, किसी के ज़्यादा करीब होने से भी वो अपनी बुकत और खूबसूरती खो देता है। वो चबा चबा कर बोली तो अलमीशा ज़ोर से हंसा। हंसते हुए इसके दोनों गालों पे गड़ा पड़ा। इसके गालों के गड़ों में इकरा को अपना दिल डूबता हुआ नजर आया। वो कम वक्त इतना सीरियस होके प्यारा नहीं दिखता था जितना हंसते हुए लगता था। बहुत सी लड़कियाँ उसकी तरह मुतवज्जो हुई तो इकरा अलमीर को घूरने लगी जैसे इसका कसूर हो और वहाँ से चली गई। आर्ट एग्जीबिशन ख़त्म होने पे इकरा को अर्शी नजर आई तो वो फ़ौरन उसकी तरफ लिपकी। तुम कहाँ थी? इकरा ने अर्शी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। जानू मैंने एक बसीदा दरख्त नहीं देखना था और रंग बिरंगी पेंटिंग देखनी थी, इसलिए चली गई। अर्शी मुंह बना के बोली। वो बसीदा नहीं थी, उसे समझने के लिए गहराई चाहिए थी। इकरा बुरा मन आ गई। अच्छा मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। अर्शी ने उसका मुंह ठीक करना चाहा। वो दोनों पार्किंग में पहुंची तो सामने अर्शी अलमीशा हाथ में कोई पेंटिंग लेकर खड़ा था। ये लो। उसने इकरा की तरफ पेंटिंग बढ़ाई तो उसने थाम ली। वो कुछ बोल ना सकी और अलमीशा वहाँ से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया और इकरा भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। घर पहुँच के इकरा ने पेंटिंग ओपन की तो वो वही पेंटिंग थी। उसने अपने बेड के सामने लगाई और वहाँ से बैठ के देखने लगी। अब इसे समझ आया कि इसका मतलब अलमीशा है। भाई, मैंने आपको एक काम का जिम्मा लगाया था, वही आपसे नहीं हो सका। सोहा मुँह बनाते हुए बोली। यार, मैं कौन सा लड़कियों के पीछे भागता रहता हूँ। हर वक्त लड़कियाँ मेरे आसपास रहती हैं, लेकिन वो पहले जो मुझसे दूर भागती है, मैं क्या करूँ यार, वो अलग है। अलमीर मुँह बना के बोला। हाँ, शायद पागल है। सोहा मुँह बना के बोली। भाई, उसे आपने अपनी पेंटिंग क्यों दी? उसने निमी को इकरा को पेंटिंग देते हुए देखा लिया था, इसलिए पूछा। मेरी जान लड़की पे खर्चा करना पड़ता है, ऐसे कौन आती है? अजमी ने दांतों की नुमाइश की। लेकिन भाई, वो आपको बहुत अजीज़ थी, आप उसे अपने कमरे में रखना चाहते थे, लेकिन उसे क्यों दी? आप पैसों से कुछ ले देते। सोहा का मुंह लटका हुआ था। कुछ नहीं होता जान। अच्छा भाई, मैं सोने जा रही हूँ और आप उस बला को संभाल लीजिएगा, क्योंकि मेरी जान। और मीशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गई। उसे जिसकी तलाश थी, अब उसकी तलाश ख़त्म हो गई थी। वो सोच रहा था कि फैमिली में बात करे, लेकिन सोहा को पहले हैंडल करना था। आज की ज़िंदगी मुझे जिसके साथ ख्वाब सी थी, मुझे ऐसा अपना हमसफ़र चाहती थी, वो वैसे ही था। वो उसका ख्याल रखता था। घर में अगर कोई उसे कुछ कहता तो वो उसके लिए लड़ जाता था। वो दिन ब दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। वो अपनी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लिया तो मुझे जिसके बिना तो उसकी ज़िंदगी बेकार थी। वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रही थी जिसका कोई मकसद ना था। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद मुतजिज़ खान था। वो अपने खान की मोहब्बत में हर दिन पहले से ज़्यादा पागल हो रही थी। वो एक पल भी मुतजिज़ के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गिरी थी कि मुतजिज़ कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देख के मुस्कुराई और मुतजिज़ की दिन भर की थकन ख़त्म हो गई। कैसा गुजरा दिन? मुतजिज़ ने उसको अपने बाजू के हल्के में लेते हुए पूछा। बहुत अच्छा। मुतजिज़ ने आराम से उसका माथा चूमा। खाना खाया? मुतजिज़ के पूछने पे उसने हाँ में सर हिलाया। अच्छा जी, फिर चलो साथ में चाय पीने। और दोनों किचन की तरफ बढ़ गए। इकरा यूं ही पहुंची तो सामने से अलमीशा खड़ा हुआ नजर आया तो वो उसकी तरफ बढ़ी। अलमीशा की नज़र भी इकरा पर पड़ चुकी थी। उसे देख के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। कैसी हो? के कहकर करीब आने पर अलमीशा ने पूछा। तुमने मुझे वो पेंटिंग क्यों दी? उसने अलमीशा का सवाल इग्नोर करते हुए सवाल किया। तुम्हें वो बहुत पसंद आई थी तो मेरी बनाई आर्ट थी, तुम्हें दे दी। वो रिलैक्स अंदाज में बोला। एक पल भी उसकी नज़र इकरा के चेहरे से नहीं हटी। यूनी वाले कुछ नहीं कहेंगे? इकरा ने परेशानी से पूछा। यूनी वाले क्यों कुछ कहेंगे? अलमीर ने हैरानगी से पूछा। बोलते ऐसा है जैसे यूनी बाप की हो। ये बोलते आगे की तरफ बढ़ गई। तुम अलमीर से क्या बात कर रही थी? अर्शी ने इकरा का हाथ पकड़ते
रोकते हुए पूछा तो वो चौंकी। हाँ मैं। बहन आगे भी बोल, क्या हुआ, तुम्हारी कैंची जैसी जुबान क्यों घूम गए? ऐसा क्या बोल दिया अलमीर शाह ने? इससे मैंने पूछा, पेंटिंग मुझे उठा के दे दी है, यूनी वाले कुछ नहीं कहेंगे? कहता है नहीं। क्या तो ऐसा रहा था जैसे यूनी बाप की हो। इकरा गला घुमाते बोली, बीबी यूनी उसके बाप की है। अर्शी के बोलने पर इकरा को झटका लगा। क्या? अच्छा, इसलिए शोहम बना पीता है। लड़के इसके पीछे नहीं, इसके पैसे के पीछे जाती है। वो बोलती क्लास की तरफ बढ़ी। असाइनमेंट वर्क चल रहा था जिसकी वजह से सब लेट कर जाते थे। अभी इसका काम ख़त्म हुआ तो देखा यूनी सुनसान लग रही थी। इसने अपना सामान समेटा लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट खाली थी, लेकिन 5वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी और कोई अंदर आया। वो अलमीर शाह था। गिरा को देख के इसके चेहरे पे मुस्कान आई। मैं बहुत थका हुआ था, दिल सुकून चाह रहा था, लेकिन तुम्हें देखा तो सुकून मिल गया और सारी थकन ख़त्म हो गई। और अभी अलमीर मज़ीद बोलते कि एकदम लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट दरमियान में थी। क्या हुआ? एकदम लिफ्ट के रुकने पे इकरा ने दिल पे हाथ रखते हुए पूछा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका कदर खतरनाक हद तक पीला पड़ गया था। कुछ नहीं हुआ है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से लिफ्ट रुकी है। मैं भी मैकेनिक को कॉल करता हूँ, 5 मिनट में बन जाएगी। मुँह से तसल्ली देते बोला और अपना फ़ोन बाहर निकाला। और किसी को कॉल मिली। इकरा सांस लेने की कोशिश कर रही थी। बंद जगहों पे इसका सांस रुकता था। दूसरी वजह यह भी थी कि वो लिफ्ट में एक लड़के के साथ फंसी हुई थी। पहले तुम तो रिलैक्स होकर बैठो। और मैंने उसका रुख अपनी तरफ की उसे सीधा करके बिठाया। तुम सोचो इस बार तुम अपने कमरे में और तुम मेरी मौजूदगी भूल जाओ। इकरा ने आंखें बंद करके खुद को कमरे में इमेजिन किया, जिसका कुछ फ़ायदा हुआ कि वो रिलैक्स हो गई। और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वो दीवानगी से बोला। बाहर से लिफ्ट को ठीक करने की आवाज़ें आने लगी तो मैंने इकरा को उठने को कहा। देखो अभी खुल जाएगी, इसलिए टेंशन ना लेना, मैं सब संभाल लूँगा। लिफ्ट ओपन होने पे वे दोनों बाहर निकले। बाहर कार्ड मैकेनिक के साथ मौजूद था और इकरा वहाँ बाहर की तरफ निकल गई और अनवीर लिफ्ट के बारे में पूछने लग गया।